बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, 10 रमजान उल मुबारक को हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात हुई थी। आज की वीडियो में इनकी वफात का मुकम्मल वाकया शेयर करूंगी, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 3 साल पहले आपके चाचा अबू तालिब ने वफात पाई। अभी चाचा के दुख का जख्म हरा था कि आपकी जोजा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्मा बीमार हो गई और प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से भर गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए दुआएं खैर फरमाई और फरमाया, ए मेरी गम गुसार जुदाई की घड़ियां करीब है, ए मेरी जोजा जन्नत तुम्हारे इंतजार में है। हजरत खदीजा रज अल्लाह ताला अन्मा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी मौत का कोई दुख नहीं, लेकिन गम तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस साए से महरूम हो जाऊंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए फरमाने लगे, ए मेरे रफीक, मेरे गम कुसार, जो भी कहना चाहती हो कहो, तुम्हारी वसीयत पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्मा फरमाने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बेटियां सीदा ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत रुकिया रजी अल्लाह ताला अन्मा की जानिब से पूरी मुतमिन हूँ। मैंने अपनी मर्जी से इनकी शादियां कर दी हैं और हर एक को इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जहेज देकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है, लेकिन मेरी प्यारी बेटी फातिमा की शादी अभी बाकी है। मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम इन पर शफकत का हाथ जरूर रखेंगे और निकाह और रुखसती के तमाम काम खुद सर अंजाम देंगे। ए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि प्यारी बेटी की शादी का मामला दूसरों के हवाले ना कीजिएगा, तमाम मामले खुद सर अंजाम दीजिएगा और बेटी फातिमा को यह एहसास ना होने दीजिएगा कि इनकी वालिदा दुनिया से रुखसत हो चुकी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत तीजा की यह बात सुनकर तड़प उठे और हजरत सैयदना फातिमा तो जहरा को अपने पास बुलाया और फरमाया कि फातिमा, तू मेरे जिगर का टुकड़ है। वसीयत करते करते हजरत खदीजा अपने होशो आवाज खो चुकी थी। बीवी फातिमा ने अपनी मां हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्मा की यह कैफियत देखी तो रोने लगी। अपनी मां के पास सर रखकर बहुत ज्यादा रोई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज्यादा परेशान थे। हजरत फातिमा अपनी वालिदा की यह कैफियत देखकर इस कदर रोई कि शायद ही कोई दुनिया में इस तरह कभी रोया होगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा सीने मुबारक पर सर रखकर फरियाद कर रही थी कि इस दौरान हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खोली बेटी को रोते देखकर आप खुद भी रोने लगी और साथ साथ बेटी को तसल्ली देने लगी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्मा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और गुजारिश की। फरमाने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर मेरे सामने ही तशरीफ फरमा रहे, ताकि आखिरी मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत को तोशा आखिरत बना सकूं और आखिरी मर्तबा सलाम अलविदा कह सकूं। ए मेरे सरताज, मुझे इस दुनिया से तो जाना ही है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होंगे तो रूह आसानी से निकल जाएगी और मौत की तकलीफ में कमी वाक़या होगी। मेरे सरताज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अगरचा 25 बरस गुजर चुके हैं, मगर यूँ लगता है कि चंद लम्हा है जो आपके साथ गुजर गए। अब जुदाई मुकद्दर बन चुकी है। मेरी दरख्वास्त है कि रोज कयामत मुझे अपनी रहमत के दामन में जगह दीजिएगा और अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी शफात कीजिएगा और मेरी मुश्किलात हल फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जोजा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्मा की बातें सुन रहे थे और आपकी आंखों से आंसू जारी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा, यह बात तो ठीक है कि रोज कयामत बहुत सख्त है, मगर आपके साथ तो अल्लाह ताला ने हर तरह की आसानियों का वादा फरमाया है। आपके लिए जन्नत में मोतियों का महल है। ए मेरे गम गुसार, आप परेशान ना हो, आप जन्नत में मेरे साथ होंगी। हर खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्मा ने बेटी फातिमा से कहा, है माँ की जान, मेरी एक ख्वाहिश है कि आपके बाबा जान के सामने कहने की हिम्मत नहीं है और मैं यह चाहती हूँ
कि आप अपने बाबा जान को मेरी यह ख्वाहिश बता दें। हजरत बीबी फातिमा ने फरमाया, अम्मी जान आप हुक्म करें, मेरे प्यारे बाबा जान आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मुझे इनसे यही उम्मीद है, रहमतुल आलमीन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से कोई कैसे खाली जा सकता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे विसाल के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कफन के लिए वह चादर दे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के नजूल के वक्त शाना मुकद्दस पर डाला करते हैं, कि इस चादर के बदले में खुदा मुझे बरकत नाजिल फरमा।